जय माता दी ऑल। और इस सेशन का जो टॉपिक है नेम रिजर्वेशन, जिसमें अभी अमेंडमेंट हुई है ऑन 24th December 2020. I'll say it is important for company law paper also, in the old syllabus. I'll say also in the new syllabus. और न्यू सिलेबस में सेटिंग अप ऑफ बिजनेस के पेपर के लिए भी इम्पोर्टेंट है, और उसके साथ साथ प्रोफेशनल प्रोग्राम में भी, एडवांस कंपनी लॉ में भी इम्पोर्टेंस है इस टॉपिक की। लेकिन आज सबसे पहली चीज जो मैं चाहूंगा कि सारे सीएस के स्टूडेंट्स ऑल ओवर इंडिया ये कसम खाएं कि हम ईमानदारी से कंपनीज एक्ट 2013 और उसके रूल्स पढ़ेंगे, और ये जो छोटी सी भागवत गीता है अ, इसको पढ़ेंगे परफेक्शन के लिए, फॉर द पर्पज ऑफ परफेक्शन। और जहां कहीं भी दिमाग में कुछ डाउट्स आते हैं उसके सॉल्यूशन हम यहाँ से निकालेंगे। और इसको पढ़ने के बाद आपको समझ में आएगा कि ऑथर्स की बुक्स में कहाँ कमियां होती हैं, कहाँ गलतियां होती हैं, कहाँ शॉर्टकट्स होते हैं। लेकिन ये इतनी छोटी सी भागवत गीता हमारी, वेल एंड आई टेल यू वन थिंग, इसको पढ़ने के बाद परफेक्शन आ जाती है फॉर सिटिंग इन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, इन द बोर्ड मीटिंग्स। और half of this 470 sections of the company law, and half of this the rules and the notifications circulars of Ministry of Corporate Affairs. तो बस इतनी सी किताब है, और ये हमारा मदर लॉ है जो आने वाले 25 years 30 years तक हमें यूज करना है, वेल इन द कॉर्पोरेट सेक्टर। तो इसके साथ तो ईमानदारी बहुत जरूरी है, और इतना भी नहीं पढ़ेंगे और उसके बाद भी शॉर्टकट ले लेंगे और फिर कहेंगे जिंदगी में कुछ बड़ा काम कर लें, तो नहीं होगा। एंड आई टेल यू वन थिंग, जब मैं बात कर रहा हूँ ये टॉपिक जो हमारे सामने है कंपनी लॉ के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो आई से ओल्ड सिलेबस में कंपनी लॉ, और ओल्ड सिलेबस एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में कंपनी लॉ, और प्रोफेशनल प्रोग्राम में एसीएल, और न्यू सिलेबस में सेटिंग अप ऑफ बिजनेस। और मैंने तो कुछ नहीं किया, मैंने तो सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ वेबसाइट से, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की वेबसाइट से लिया वही यही कंपनीज एक्ट, और कॉपी पेस्ट कर लिया है। बीच में हाँ कीवर्ड्स हाईलाइट कर दिए हैं, बोल्ड कर दिए हैं, अंडरलाइन कर दिए हैं। और मैं चाहता हूं कि हम लोग लॉ की लैंग्वेज पढ़ें बहुत अच्छे से, तमीज से, विद माय फ्लो चार्ट्स, टू मेक द थिंग्स इजी, simple, and with the simple examples, tabulations, question answers which are framed by me also, well many of them, तो उससे दिमाग खुलना शुरू हो जाता है, और इंटरप्रिटेशंस, स्किल्स, एनालिसिस जो है वो डेवलप होना शुरू हो जाता है। तो यही तरीका है पढ़ने का। सो दैट्स कंपनीज एक्ट। और मैं तो कहूंगा ये जो मैंने पहले बताया हुआ है, दिस सेटिंग ऑफ बिजनेस वॉल्यूम 1 इज एक्चुअली nothing else but company law part in the setting of business paper। तो जो पढ़ने जा रहे हैं that is applicable for June 21 exam also, और automatically applicable for December 21 exam also at the same time। And the next thing I like to say over here कि इसके बाद जो अगला टॉपिक ये करने वाले हैं, the next topic which is coming up, that is incorporation of companies। वो इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज, और ये जो फ्लो चार्ट आपके सामने है, प्रैक्टिकली हाउ टू क्रिएट अ कंपनी ऑन द वेबसाइट ऑफ एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। इसी फ्लो चार्ट के थ्रू चलेंगे और इसी की हेल्प से समझेंगे कि कंपनी कैसे इनकॉर्पोरेट होती है। बट द थिंग इज दैट इज गोइंग टू हैपन इन द नेक्स्ट सेशन, नॉट इन दिस सेशन। लेकिन आज के सेशन में बेस जरूर बन जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बेस फॉर द नेक्स्ट सेशन, दैट इज फॉर श्योर। और नेक्स्ट सेशन आपको समझ में तभी आएगा जब आज का बेस आपका तैयार होगा। और एक चीज बोलना चाहूंगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कि नेक्स्ट सेशन विल नॉट बी ऑन यूट्यूब, दैट विल बी इन अवर ऐप ओनली। उसके लिए आपको हमारी ऐप में आना पड़ेगा, मेक माई करियर, ऑन गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर, एंड द वीडियो इज ऑब्वियसली फ्री। वेल यू कैन वॉच देयर, एंड द 100% full procedure of formation of company, not only as per your books but practically on the website of MCA, we are going to well deal with in the next session as such. So moving on further with that, and I'll say आज के सेशन में जो हम करने वाले हैं वो आपको बता देता हूँ कि हम क्या क्या करने वाले हैं। नेम रिजर्वेशन के बारे में बात करेंगे, विल बी टॉकिंग अबाउट द नेम रिजर्वेशन, और इसमें हम क्या बातें करने वाले हैं वो ध्यान से सुनिएगा। 4 इंपॉर्टेंट चीजें हैं, और आपके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के चैप्टर के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और ऑल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम आर्टिकल के चैप्टर के लिए भी इंपॉर्टेंट है। आज के सेशन में जो 2 डिस्कशन है, मैं कहूंगा दोनों चैप्टर्स में रेलिवेंस है, relevant for the chapter of memorandum of association, article of association, and relevant for incorporation of company, and relevant for alteration of memorandum article। आज बहुत कुछ मिलने वाला है आपको। एंड बेसिक्स के बारे में बात करेंगे, रन वेब फॉर्म विच इज देयर ऑन द वेबसाइट ऑफ MCA, then spice web form also there, well on the website of MCA, then new rule 9A,
जो 24th December 2020 से एप्लीकेबल हो गया एंड एप्लीकेबल फॉर जून 2021 एग्जाम ऑनवर्ड्स। देन फाइलिंग ऑफ स्पाइस पार्ट ए फॉर्म, पार्ट ए, और दो पर्पस के लिए फाइल करते हैं, फॉर नेम रिजर्वेशन ओनली, और नेम रिजर्वेशन के साथ साथ फॉर फर्दर प्रोसीडिंग टुवर्ड्स पार्ट बी, प्रोसीडिंग फॉर इनकॉर्पोरेशन इन द पार्ट बी। वो लिंक आज आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं जो नॉर्मली कोई बताता नहीं है, कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। एंड देन फिलिंग ऑफ रन वेब फॉर्म फॉर द चेंज ऑफ नेम, और कुछ ऐसी बातें बताने जा रहा हूं जो बुक्स में नहीं है लेकिन प्रैक्टिकली खुद करते हैं तो समझ में आती है। So filling of run web form for the change of name, and this is relevant for the, well, I'll say the chapter of alteration of memorandum article। और इसमें मैं चेंज करके दिखाऊंगा आपको। चेंज क्या करने वाला हूँ, एक बड़ी चीज, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का नाम चेंज करके कर देंगे दीपक इजरानी इंडस्ट्रीज लिमिटेड, एंड वी आर गोइंग टू फाइल द एप्लीकेशन फॉर दैट इन दिस सेशन। इस सेशन में हम ऐसा करने वाले हैं, देखते जाइए बस। और बहुत कुछ होने वाला है इस एक सेशन के अंदर, बहुत कुछ आने वाला है। पहली चीज जो मैं बोलना चाहूंगा यहाँ पर, एंड दैट इज वेब फॉर्म स्पाइस प्लस इज अ सिंगल फॉर्म विच इज यूज्ड फॉर 6 एक्टिविटीज, जो 6 एक्टिविटीज के लिए यूज होता है। हालांकि आज के सेशन में जो फोकस है वो सिर्फ एक्टिविटी 1 पे है, और नेक्स्ट सेशन जब करेंगे इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज तो उसमें देन द फोकस विल बी ऑन द रिमेनिंग 5 एक्टिविटीज ऑल्सो विल एट द सेम टाइम। तो आज जो फोकस है वो सिर्फ पार्ट ए के ऊपर है, the part A of the SPICE form, or which we are going to use for reservation of name of the new company, and we will fill the 2 names। और उसके बाद 2 रीसबमिशन भी अलाउड है अगर नेम रिजेक्ट हो जाता है तो we are going to focus today only on this। and आज हम ये पार्ट बी के बारे में आज बात इस सेशन में नहीं करेंगे, नेक्स्ट सेशन में करेंगे। एंड सो दिस इज द फोकस एरिया टुडे। और एमसी की वेबसाइट पे जाएंगे तो वो आपको स्पाइस प्लस इस तरीके का दिखेगा, लेकिन स्पाइस प्लस तक जाने से पहले आपको पहले लॉग इन करना पड़ेगा, दैट इज रिक्वायर्ड। और एमसी की वेबसाइट पे ऊपर टॉप मेन्यू में जहाँ लॉग इन है, लॉग इन कीजिए, दैट इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग। और उसके बाद माई सर्विसेज में जाइए, और माई सर्विसेज में जाकर वो नीचे अब आपको नजर आ ही रहा है कंपनी सर्विसेज में, दैट इज विजिबल है। स्पाइस भी है और रन फैसिलिटी भी है, दोनों नजर आ रहे हैं। स्पाइस फॉर न्यू कंपनीज, रन फॉर एग्जिस्टिंग कंपनीज जिनको अपना नेम चेंज करना है फ्यूचर में आफ्टर इनकॉर्पोरेशन कभी भी। और लेकिन सबसे पहले पुराने दिनों की बातें एक बार ताज़ा कर लूं। पुराने दिनों में क्या होता था, 22 फेब 2020 से पहले जब स्पाइस प्लस फैसिलिटी नहीं थी तब क्या होता था, चाहे आपकी न्यू कंपनी हो चाहे आपकी एग्जिस्टिंग कंपनी हो, न्यू कंपनी है तो भी वो क्या यूज करती थी, वेब फॉर्म रन यूज करती थी, फीस 1000, नेम रिजर्व फॉर बाय द आरओसी सीआरसी सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर एट मानेसर। वेल नेम रिजर्वेशन दिया जाता था 20 डेज के लिए। इंडिया में आप ऑल ओवर इंडिया कंपनी कहीं भी बनाएं, बट नेम रिजर्वेशन गिवन ओनली बाय द आरओसी सीआरसी एट मानेसर। और सीआरसी की फुल फॉर्म सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर। आई होप ये तो पता है आप लोगों को ऑलरेडी। तो न्यू कंपनी के लिए भी रन फॉर्म वेब फॉर्म रन था, और फॉर द पर्पस ऑफ चेंज ऑफ नेम ऑफ एग्जिस्टिंग कंपनी, अगर एक एग्जिस्टिंग कंपनी इनकॉर्पोरेट होने के 6 महीने बाद, 1 साल 2 साल बाद नेम चेंज करना चाहती है तो उसके लिए भी फॉर्म वेब फॉर्म रन ही था। उसके लिए वंस अगेन फीस 1000, गिव 2 नेम्स एंड देन द नेम। लेकिन यहाँ पर नेम रिजर्व्ड काफी लंबे टाइम के लिए था, 60 डेज के लिए। और ये 20 डेज 60 डेज के लिए भी और आगे बात करता हूँ, थोड़ा सा और इलेबोरेट करता हूँ अभी इसको। फिर न्यू रूल जो आ गया, अब इसके ऊपर फोकस कर लेते हैं और फिर अमेंडमेंट के बारे में बात करेंगे। तो जो न्यू रूल आया, न्यू रूल 23 फेब 2020, और फिर यहाँ से कहानी बदल गई। और 23 फेब 2020 जब स्पाइस प्लस पैदा हो गया, जब फॉर्म स्पाइस प्लस पैदा हो गया, तो तब से अब क्या चला आ रहा है, अगर आपको एक न्यू कंपनी बनानी है तो यूज द वेब फॉर्म स्पाइस प्लस पार्ट ए। और ये मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ प्रैक्टिकली, ये दिखाने वाला हूँ, करके दिखाने वाला हूँ। So use the web form Spice Plus Part A with the fees 1000 rupees and name is reserved by ROC for 20 days from the date of approval by the ROC। तो बड़ा क्लियर कट लिखा था कि ROC नाम रिजर्व कर देगा आपके लिए, लेकिन उस नाम से आप कंपनी बना सकते हैं। और ROC से क्यों पूछ रहे हैं, इसलिए पूछ रहे हैं कि जो जिस नाम से हम कंपनी बनाना चाहते हैं उस नाम से पहले से इंडिया में कोई और कंपनी तो एग्जिस्ट नहीं करती है, या किसी कंपनी का ट्रेडमार्क तो एग्जिस्ट नहीं करता है। फॉर एग्जाम्पल आज की तारीख में मैं एक नई कंपनी बनाना चाहता हूँ, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, नहीं बना सकता क्योंकि उस नाम से ऑलरेडी कंपनी एग्जिस्ट करती है। और अगर मैं एक कंपनी बनाना चाहता हूँ पेप्सोडेंट प्राइवेट लिमिटेड, तो वो भी नहीं बना सकता क्योंकि पेप्सोडेंट नाम से एक ट्रेडमार्क ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। तो आई कैन नॉट
स्टील, मैं चोरी नहीं कर सकता हूँ उस ट्रेडमार्क को टू मेक माय कंपनी एज सच एंड आई से तो कुल मिलाकर कहानी ये है कि वो आरओसी कंफर्म करता है कि ये नाम जो आप रखना चाहते हैं प्रपोज करने का वो अवेलेबल है या नहीं है, और एक बार आरओसी ने कंफर्मेशन दे दी तो नेम इज अवेलेबल फॉर 20 days. वेल दैट इज देयर। अब इस 20 दिन का क्या लॉजिक है, व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दिस 20 days? मतलब इस 20 दिन के अंदर हमें करना क्या है? इस 20 दिन के अंदर हमें स्पाइस प्लस फॉर्म का पार्ट बी फाइल करना है अलॉन्ग विद द लिंक्ड वेब फॉर्म्स, एजाइल प्रो, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, वो सब कुछ डॉक्यूमेंट्स फाइल करने हैं, पेमेंट करनी है, सबमिट करना है, अपलोड करना है विद इन 20 days सब कुछ। तो कुल मिलाकर कहानी ये है कि 20 दिन के अंदर अंदर प्रोसीजर कंप्लीट कर लीजिए। अगर 20 दिन में प्रोसीजर कंप्लीट नहीं किया तो आपने वो जो 1000 रुपीज दिए थे वो बेकार हो गए, आपका नाम जो है वो जो आपने रिजर्वेशन लिया था वो लैप्स हो गया। ये ऑब्वियसली हुआ करता था और इसमें कोई एक्सटेंशन नहीं थी, इसमें कोई एक्सटेंशन नहीं थी। दूसरी तरफ भी बात कर लेते हैं अमेंडमेंट तक आने से पहले, और वो आज भी चला आ रहा है, वो आज भी, आज मतलब आज से February 2021 में भी वही चला आ रहा है कि अगर कोई एग्जिस्टिंग कंपनी है और उसको इनकॉर्पोरेट होने के 6 महीने बाद अपना नेम चेंज करना है या 1 साल 2 साल बाद या बाद में कभी भी, तो यूज द वेब फॉर्म रन and that is reserve unique name along with that fees 1000, fill up the two names and the name is reserved by the ROC CRC for 60 days। और उस 60 डेज के अंदर अंदर आपको अपना बाकी जो काम है, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है और जो भी प्रोसीजर फॉलो करना है वो अपना प्रोसीजर कंप्लीट कीजिए एंड फाइल द ऑल्टर्ड मेमोरेंडम विद द आरओसी। सो वो अभी उसमें नहीं जाऊंगा, दैट इज ऑब्वियसली इन द चैप्टर ऑफ ऑल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम आर्टिकल, वो बात की बातें हैं। अभी फोकस एरिया इधर ही है, स्पाइस के ऊपर, दिस इज द फोकस एरिया मेन। और मैं रन के बारे में भी बात करूंगा आज, प्रैक्टिकली आपको वो दिखाने वाला हूँ ऑन द वेबसाइट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स एंड चेंजिंग द नेम ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड टू दीपक जानी इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अभी दिखाऊंगा आपको थोड़ी देर, जस्ट वॉच दैट, जस्ट वॉच दैट, धमाका। देन आई विल से और ये सिचुएशन एज इट इज बनी रही, नो एक्सटेंशन वाली जो सिचुएशन है वो बनी रही कब तक? 23 दिसंबर 2020 तक, दैट वाज गोइंग ऑन, नो एक्सटेंशन। लेकिन फिर अमेंडमेंट हो जाती है और अब जो बताऊंगा वो अमेंडमेंट एग्जाम के लिए बहुत रेलिवेंट है फॉर द पर्पस ऑफ जून 2021 एग्जाम। और अब न्यू रूल 9A क्या कहता है? दो बातें, रादर मैं कहूंगा तीन बातें, दो बातें स्क्रीन पे दिख रही हैं, एक तीसरी बात अभी बताने वाला हूं इसके बाद। न्यू रूल 9A कहता है जी एक्सटेंशन अलाउड है। अभी एक नया रूल ऐड हो गया है और ये रूल कहाँ ऐड हो गया है? रूल्स का नाम ऊपर लिखा ही हुआ है, कंपनीज इनकॉर्पोरेशन रूल्स 2014। तो वो रूल्स का नाम ऊपर ऊपर आपको दिख रहा है। न्यू रूल 9A जो ऐड हो गया उसमें लिखा है कि 20 डेज खत्म होने से पहले, एक दिन पहले और वटेवर, आप फर्स्ट एक्सटेंशन के लिए आप फीस पे कर दो अप टू, फर्स्ट एक्सटेंशन ले लो 20 डेज की, फीस पे कर दो 1000 रुपीज। तो 20 डेज विल बिकम 20 + 20 40 डेज। आपको पहली एक्सटेंशन मिल जाती है यहाँ पर, बट दैट एक्सटेंशन इज अप टू 20 डेज। और उसके लिए 1000 फीस आपको पे कब करनी है? इनिशियल 20 डेज खत्म होने से पहले। इनिशियल 20 डेज का जो पीरियड था आरओसी अप्रूवल का, वो पीरियड खत्म होने से पहले आपको 1000 रुपीज पे करने हैं टू गेट द एक्सटेंशन ऑफ 20 डेज एंड यू गेट द फर्स्ट एक्सटेंशन, दैट इज द। उसके बाद ये जो 20 + 20 40 डेज हो गए आपके यहाँ पर, अब ये 40 डेज खत्म होने से पहले आप सेकेंड एक्सटेंशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंड एक्सटेंशन भी आपको 20 डेज मिलेगी एंड दैट फीस विल बी 2000। दिस टाइम फीस इज मोर। तो सेकंड एक्सटेंशन के लिए कब अप्लाई करना है? फर्स्ट एक्सटेंशन का जो टेन्योर है वो कंप्लीट होने से पहले। और सेकंड एक्सटेंशन अगर आपको मिल गई तो टोटल आपके हो गए 60 डेज। तो 20 डेज इनिशियल, 20 डेज फर्स्ट एक्सटेंशन एंड 20 डेज सेकंड एक्सटेंशन एंड टोटल बिकम्स 60 डेज। तो मतलब अगर आपका वो जो पार्ट बी है और उसके साथ जो तैयारियां करनी है, डॉक्यूमेंटेशन है, वो अगर आपके तैयार नहीं है इनिशियल 20 डेज में, तो फर्स्ट एक्सटेंशन ले लीजिए और टोटल 40 डेज हो जाएगा। और अगर 40 डेज में भी तैयार नहीं है तो फिर 40 डेज खत्म होने से पहले थर्ड एक्सटेंशन ले लीजिए, उसके लिए 2000 रुपीज पे कर दीजिए और तो 60 डेज हो जाएगा। इसके बाद फोर्थ एक्सटेंशन, मतलब इसके बाद थर्ड एक्सटेंशन, थर्ड एक्सटेंशन नहीं है, ओनली फर्स्ट एक्सटेंशन एंड सेकंड एक्सटेंशन, देयर इज नो थर्ड एक्सटेंशन आफ्टर दिस एज ऑफ टुडे। अभी तो नहीं, मतलब इतना भी दे दिया तो बहुत है। मतलब जो पहले फोर्स किया जा रहा था कि नेम रिजर्वेशन मिलने के बाद कंपनी 20 दिन में बना लो, 20 डेज में बना लो, तो अभी हो गया नेम रिजर्वेशन मिलने के बाद आप अपनी कंपनी 60 डेज में बना लो, दैट इज देयर। और 60 डेज के अंदर अंदर स्पाइस
पार्ट बी, स्पाइस प्लस पार्ट बी और एजाइल प्रो और स्पाइस प्लस मेमोरेंडम, स्पाइस प्लस आर्टिकल्स, वो फाइल कर दो सब कुछ विद इन 60 डेज। अब एक थर्ड पॉइंट नया और एड ऑन देने जा रहा हूं, विच इज द लास्ट पॉइंट अबाउट द रूल 9A, एंड दैट इज डायरेक्ट एक्सटेंशन भी 40 डेज की मिल सकती है आपको, बट यू हैव टू पे द फीस ऑफ 3000। तो मतलब इनिशियल 20 डेज खत्म होने से पहले, इनिशियल 20 डेज जो आरओसी अप्रूवल मिला था, आरओसी अप्रूवल के बाद जो 20 डेज हम बोल रहे थे इनिशियल 20 डेज, वो खत्म होने से पहले आप डायरेक्ट 40 डेज की एक्सटेंशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। एंड अगर आपको मालूम ही है कि इतना वक्त लगेगा, इतना टाइम लगेगा सारे डॉक्यूमेंट्स अरेंज करने में, इंफॉर्मेशन अरेंज करने में, तो डायरेक्टली 40 डेज की एक्सटेंशन ले सकते हो एंड पे द फीस 3000 रुपीज फॉर दैट एक्सटेंशन। तो it is directly how much? It is directly 20 plus 40, 60 days in that case। वो डायरेक्ट एक्सटेंशन अगर आपने ले ली तो ऑप्शन है आपके पास, ऑल्टरनेटिवली इट इज डायरेक्ट एक्सटेंशन। तो आप उस केस में फिर ये वाला काम मत करो, फर्स्ट एक्सटेंशन सेकंड एक्सटेंशन मत लो, डायरेक्टली 40 डेज एक्सटेंशन ले लो। दैट्स इट, दिस इज ऑल अबाउट रूल 9A। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। तो रूल 9 जो आपने चार्ट देखा वो रूल 9 का ही चार्ट था, वो मैं अब रूल 9 पढ़कर नहीं सुना रहा हूँ। आई एम नॉट रीडिंग दैट रूल 9, आई एम नॉट रीडिंग दैट 20 डेज वाला और 60 डेज वाला, वो मैं पूरा पढ़कर नहीं सुना रहा हूँ आपको सब कुछ। और उसके बाद वेल हाँ, रीसबमिशन के लिए एक पॉइंट जरूर यहाँ पर बता दूं कि अगर आरओसी से नाम रिजेक्ट होकर आ जाता है और आपने वो जो दो नाम दिए थे फॉर्म के अंदर, वो दोनों ही रिजेक्ट होकर आ गए, ये नाम अवेलेबल नहीं है क्योंकि वो पहले से किसी कंपनी, एग्जिस्टिंग कंपनी के नाम से मिलते जुलते हैं, जो इंडिया में पुरानी कंपनीज एग्जिस्ट कर रही हैं उनके नाम से मिलता जुलता नाम रखना चाहते हैं आप अपनी नई कंपनी का, या फिर किसी एग्जिस्टिंग जो ट्रेडमार्क, इंडिया में बहुत सारे पॉपुलर ट्रेडमार्क ब्रांड नेम्स हैं उनसे मिलता जुलता आपका नाम है, तो आरओसी से रिजेक्ट होकर आ गया। तो उस केस में रीसबमिशन के लिए मौका देते हैं विद इन 15 डेज, और रीसबमिशन दो अलाउड है विदाउट एडिशनल फीस। विदाउट एडिशनल फीस दो बार रीसबमिशन आप कर सकते हैं। वो स्पाइस प्लस का पार्ट ए जो है उसमें भी अलाउड है और रन फैसिलिटी में भी अलाउड है, दोनों में सेम फैसिलिटी है, ये आप दो बार रीसबमिशन कर सकते हैं। So finally 24 December 2020 and this is new rule 9A in front of you, और इसका नाम क्या है? कंपनीज इनकॉर्पोरेशन थर्ड अमेंडमेंट रूल्स 2020। इसका मतलब ये हुआ कि 2020 में इनकॉर्पोरेशन रूल्स में 3 बार अमेंडमेंट हुई थी और अभी 2021 में भी अमेंडमेंट्स शुरू हो गई हैं कहीं ना कहीं। वेल आप देखते जाइए, रूल्स में बहुत कुछ हो रहा है। तो रूल 9A नाउ ऑन स्क्रीन इन फ्रंट ऑफ यू, दैट इज रूल 9A, द टेक्स्ट ऑफ रूल 9A, और इसमें आपको वो नजर आ ही रहा है ऊपर, फर्स्ट एक्सटेंशन, देन सेकंड एक्सटेंशन, देन थर्ड एक्सटेंशन इज विजिबल, रादर नॉट थर्ड बट वन शॉर्ट एक्सटेंशन ऑफ 40 डेज, जिसमें डायरेक्टली वो 20 प्लस 40 इज इक्वल टू 60 डेज हो जाता है। तो आपको विजिबल है, या तो आप ए और बी में जाएंगे या फिर आप सी में अलग से जाएंगे। और साथ में एक छोटी सी चीज नीचे लिखी हुई है प्रोवाइजो में, आरओसी के पास पावर है, पावर टू कैंसिल द रिजर्व नेम एज पर सेक्शन 4 सबसेक्शन 5। वो मैं प्रिज्यूम कर रहा हूँ कि आपको ऑलरेडी पहले से पता है कि आरओसी के पास पावर है टू कैंसिल द रिजर्व नेम, अगर आरओसी को बाद में लगता है कि वेल गलत इंफॉर्मेशन देकर नाम रिजर्व करवाया गया है या फ्रॉडुलेंट तरीके से, गलत तरीके से रिजर्व करवाया गया, then so that focus area as we are saying today is only on the part A and not on the part B। इसके ऊपर हमारा फोकस एरिया आज नहीं है। अब प्रैक्टिकली बात करते हैं, अब दोनों के बारे में बात करेंगे, स्पाइस प्लस के पार्ट ए के बारे में, और उसको कोरिलेट करूंगा आज ही इनकॉर्पोरेशन के साथ वेल इसी सेशन के अंदर, और नेक्स्ट सेशन का बेस यहीं से बना दूंगा आपका। नेक्स्ट सेशन इज गोइंग टू बी लिटिल लॉन्गर क्योंकि कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी है, लंबा चौड़ा प्रोसीजर है और प्रैक्टिकली भी सीखना है, लेकिन इसके अंदर आपको बेस जरूर बहुत अच्छे से मिल जाएगा यहाँ पर। एंड दिस इज व्हेन वी से न्यू एप्लीकेशन एंड एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन व्हेन आई एम टॉकिंग ऑफ। तो अभी हम न्यू एप्लीकेशन के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर कि हम एक न्यू नेम रिजर्व करवाना चाहते हैं फॉर द प्रपोज्ड न्यू कंपनी। एंड जब हम स्पाइस प्लस पार्ट ए खोलते हैं तो सबसे पहली चीज हमसे पूछता है टाइप ऑफ कंपनी बता दो, क्लास ऑफ कंपनी बताओ, नंबर 2, नंबर 3 कैटेगरी ऑफ कंपनी बताओ, नंबर 4 सब कैटेगरी बताओ, नंबर 5 मेन डिवीजन ऑफ इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज, वो आप चूज कर लो अपना
जो कोड्स दिए हुए हैं उनमें से। तो ये 4-5 चीजें वन बाय वन। और नंबर 1 हम जब चूज कर रहे हैं टाइप ऑफ कंपनी, तो टाइप ऑफ कंपनी में एक लंबी सी लिस्ट खुल जाती है जिसमें हम जब चूज करते हैं, नॉर्मली हम लोग जैसे बोलते हैं पब्लिक कंपनी या प्राइवेट कंपनी की, तो उसके लिए चूज करते हैं न्यू कंपनी और अदर्स में जाते हैं। तो मे बी यू आर मेकिंग अ पब्लिक कंपनी और मे बी यू आर मेकिंग अ प्राइवेट कंपनी, तो वो यहाँ जाते हैं। ओपीसी कंपनी बना रहे हैं तो वो ऊपर आपको टॉप मेन्यू में ऊपर ऊपर दिख रहा है, ओपीसी कंपनी बना रहे हैं। बाकी सेक्शन 8 कंपनी बना रहे हैं, नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन, दैट इज देयर निधि कंपनी। और ये जो नीचे दिया गया ये कुछ इंपॉर्टेंट है, पार्ट 1 कंपनी बना रहे हैं, सेक्शन 8 कंपनी वेल और एलएलपी टू कंपनी या फर्म टू कंपनी कन्वर्ट कर रहे हैं, वो सेक्शन 366 में हम आगे बढ़ते हैं। दैट इज अ स्पेशल रिक्वायरमेंट इन सेक्शन 366। कन्वर्जन कर रहे हैं एलएलपी टू कंपनी या कन्वर्जन कर रहे हैं पार्टनरशिप फर्म टू कंपनी, तो उसके लिए स्पेशल प्रोविजंस हैं, वो अलग से बाद में बात करेंगे। एंड देन ये हो गया आपका पार्ट 1, दैट इज द टाइप ऑफ कंपनी, चूज योर टाइप ऑफ कंपनी। फिर जब ये आप चुन लेते हैं, यहाँ पर मैं प्रिज्यूम कर रहा हूँ कि हम क्या चुन रहे हैं, वी आर चूजिंग दैट पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी। लेट मी चूज पब्लिक कंपनी राइट नाउ। ये एक पब्लिक कंपनी बनाना चाहते हैं हम। न्यू कंपनी, अदर कंपनी, और अदर कंपनी में फिर वो कैटेगरी आती है यहाँ पर क्लास ऑफ कंपनीज। तो क्लास ऑफ कंपनीज में ही इज आस्किंग, या वेब फॉर्म, ये वेब फॉर्म ही बोलते हैं, दिस इज वेब फॉर्म व्हेन वी से स्पाइस प्लस। तो ये वेब फॉर्म हमसे पूछता है कि आप क्लास बताइए, पब्लिक कंपनी बनाना चाहते हैं या प्राइवेट कंपनी बनाना चाहते हैं। तो टाइप ऑफ कंपनीज में पहले हमने चुन लिया है यहाँ पर न्यू कंपनी, और ये न्यू कंपनी चुनना पड़ेगा आपको, पब्लिक कंपनी बनानी है तो भी और प्राइवेट कंपनी बनानी है तो भी। प्राइवेट कंपनी के लिए भी, दोनों के लिए सबसे पहले आप यही चुनेंगे, न्यू कंपनी अदर्स, अदर्स वाले सेक्शन में जाएंगे। ओपीसी बनानी है तो ओपीसी चुनेंगे आप। एंड देन ये तो हो गया टाइप ऑफ कंपनीज की बात हो गई, या आप टाइप ऑफ कंपनी क्या चुन रहे हैं। देन क्लास ऑफ कंपनी में जाएंगे, आप न्यू कंपनी अदर चुना है तो देन यू विल चूज पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी एज अ केस में भी। फिर कैटेगरी में जाते हैं, देन आस्किंग, वेब फॉर्म पूछता है कि आप क्या बनाना चाहते हैं, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स या कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। तो हम चुन रहे हैं कि हम कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स बनाना चाहते हैं। दिस इज द कैटेगरी वेब फॉर्म इज आस्किंग फॉर, कि आप अपनी कैटेगरी चुन लीजिए। देन सब कैटेगरी ऑफ कंपनी, व्हेन वी आर टॉकिंग ऑफ, तो सब कैटेगरी के अंदर आपको ऑप्शंस दे दिए हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट कंपनी, स्टेट गवर्नमेंट कंपनी, नॉन गवर्नमेंट कंपनी, सब्सिडरी ऑफ अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, फॉरेन कंपनी की इंडियन सब्सिडरी बनाना चाहते हैं, और गारंटी एंड एसोसिएशन कंपनी क्या बनाना चाहते हैं। तो हमने बड़ा सिंपल सिंपल चुना है, नॉन गवर्नमेंट कंपनी बनाना चाहते हैं। नाउ द पॉइंट इज कि अगर आप देखें तो हम न्यू कंपनी बना रहे हैं, अदर कंपनी, पब्लिक कंपनी बना रहे हैं, देन कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, और उसके साथ the feature is the company is non government company, that is the सब कैटेगरी। मेरी कंपनी है, आपकी कंपनी है, जो भी है वो नॉन गवर्नमेंट कंपनी है, जिसमें जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट का कोई स्टेक नहीं है। भाई हम लोग बना रहे हैं अपने फैमिली बिजनेस के लिए बना रहे हैं, या फ्रेंड्स मिलकर बना रहे हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो मेन डिवीजन ऑफ इंडस्ट्रियल एक्टिविटी वो आप चूज कर लीजिए। वो कोड्स दिए हुए हैं, वो द कोड्स आर अवेलेबल ऑन द वेबसाइट ऑफ एमसीए, और इंस्ट्रक्शन किट्स में दिए हुए हैं वो सारे कोड्स। तो अगर मैं 40 कोड चूज करता हूं तो उसमें नीचे ये ऑटो फिल होकर आ जाता है, इसमें आप टाइपिंग नहीं कर सकते हैं। मैंने कोड लिखा 40, तो ऑटो फिल क्या निकल कर आया, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी, गैस, स्टीम, हॉट वाटर सप्लाई एंड ऑल दैट, वो निकल कर आ गया यहाँ पर। तो ये जो अंदर एमसी की वेबसाइट में जो इंटरनल फीडेड डेटाबेस है उसमें से निकल कर आया है। फिर उसके आगे बढ़ते हैं, तो आई से समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कमिंग अप। दे आर सेइंग, आप बताइए समरी ऑफ द ऑब्जेक्ट्स टू बी परस्यूड बाय द कंपनी ऑन इट्स इनकॉर्पोरेशन। कंपनी इनकॉर्पोरेट करते करते ही आप अपने कौन कौन से बिजनेस शुरू करने वाले हैं वो बता दीजिए, जो भी ऑब्जेक्ट्स आप परस्यू करेंगे आफ्टर इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है, मैंने तो जैसे लिखा है, इलेक्ट्रिसिटी और गैस वगैरह से मैच करते हुए, टू प्रोड्यूस एंड और सप्लाई द इलेक्ट्रिसिटी बाय सनलाइट, सोलर पैनल्स एंड सप्लाई द गैस टू द कंज्यूमर्स। तो सोलर एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी बनाएंगे, सप्लाई करेंगे, और गैस सप्लाई का काम करेंगे। अगर मैं चाहूं तो इसमें 1 2 3 4 ऑब्जेक्ट्स लिख सकता हूं जो आपस में को रिलेटेड है, आपस में डिसकनेक्टेड नहीं होने चाहिए। लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट क्या है, जो भी यहां लिखूंगा इसी को यहां से कॉपी पेस्ट कर लूंगा इन द ऑब्जेक्ट्स इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी लेटर ऑन। ऐसा नहीं हो सकता कि यहां ऑब्जेक्ट्स कुछ और लिखे वेब फॉर्म स्पाइस ए में, और स्पाइस प्लस पार्ट ए में,
और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जब ऑब्जेक्ट क्लॉज लिखूंगा तो कुछ और लिखूंगा एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ये तो नहीं हो सकता। तो जो भी यहीं यहाँ लिखूंगा यहीं से वो ऑब्जेक्ट 2 ऑब्जेक्ट 3 जो भी है वो यहाँ से कॉपी और पेस्ट हो जाएगा इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। देन उसके नीचे जाता हूं तो जो नाम मैं रखना चाहता हूं वो नाम यहां पर दे रहा हूं। अब जो बताऊंगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निकली। अब यहाँ दो नाम फिलअप करने की स्पेस दी गई है। अगर मैं अब यहाँ दो नाम लिख रहा हूँ और सबमिट कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली देन आई विल मेक द पेमेंट और नेम रिजर्वेशन के लिए मैंने अप्लाई कर दिया और मुझे नेम रिजर्वेशन मिलेगा। अगर मैं अभी इसी वक्त नेम रिजर्वेशन के लिए अप्लाई नहीं कर रहा लेकिन मैं कंपनी इनकॉर्पोरेट ही करना चाहता हूं इसके आगे, और जो पार्ट बी ऑफ स्पाइस ए है, स्पाइस प्लस, पार्ट बी ऑफ स्पाइस प्लस है, उसके साथ मैं प्रोसीड करना चाहता हूं आगे। मुझे अभी कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी है क्योंकि सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार हैं, सब डिजिटल सिग्नेचर तैयार हैं, सारी तैयारियां 100% कंप्लीट करके बैठा हूं और अभी प्रोसीड करना चाहता हूं। तो मैं यहां पर सिर्फ एक ही नाम फिलअप करूंगा, सिर्फ एक। और फिर उस केस में दो नाम फिलअप करना अलाउड है ही नहीं। अगर मैं दो नाम फिलअप कर रहा हूं तो इसका मतलब मैं अभी कंपनी बनाने के मूड में नहीं हूं, अभी मैं सिर्फ नेम रिजर्वेशन ही लेना चाहता हूं। तो अगर अभी सिर्फ नेम रिजर्वेशन लेना है और प्रोसीजर कंप्लीट करके क्लोज करके बाहर आ जाना है वेबसाइट से तो फिलअप टू नेम्स। अगर कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी है और नेम रिजर्वेशन के लिए भी एक नाम ही अप्लाई करना चाहता हूं तो अपनी मर्जी है, मतलब सिर्फ नेम रिजर्वेशन लेना है तो आई कैन फिलअप टू नेम्स, आई कैन फिलअप वन नेम, वो अपनी मर्जी है। लेकिन अगर मैं अभी के अभी इमीडिएटली इसी वक्त वेल प्रोसीड करना चाहता हूं आगे इनटू द पार्ट बी ऑफ स्पाइस प्लस और कंपनी इनकॉर्पोरेशन का प्रोसीजर शुरू अभी कर देना चाहता हूं, तो उस केस में आप सिर्फ एक ही नाम फिलअप कर सकते हैं, उस केस में आप दो नाम फिलअप नहीं कर सकते हैं। टेक्निकली वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एंड देन राइट नाउ आई एम टेकिंग अ प्रिजम्पशन कि मैं सिर्फ नेम रिजर्वेशन तक लिमिटेड हूं और मैं अभी कंपनी इनकॉर्पोरेट अभी नहीं कर रहा हूं इमीडिएटली। नेम रिजर्वेशन का अप्रूवल आ जाएगा उसके बाद बात करूंगा। और एक टेक्निकल पॉइंट और बताने वाला हूं आपको, जैसे प्रोसीजर में आगे बढ़ूंगा एक और इंपॉर्टेंट टेक्निकल पॉइंट बताने वाला हूं। तो फिलहाल मैं दो नेम्स यहाँ दो नाम हैं फिलअप कर रहा हूँ, गुजरानी गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी लिमिटेड यूजिंग माय सरनेम एंड गजरानी गैस एंड पावर लिमिटेड। उसके बाद मैं नीचे जाता हूं तो ऑटो चेक आ जाता है। ऑटो चेक के ऊपर क्लिक करना है और ऑटो चेक पे क्लिक करते हैं तो एमसी की वेबसाइट अपने बैकएंड पे डेटाबेस में चेक कर लेती है एक बार कि ये नाम अवेलेबल है या नहीं है। इस नाम से पहले ऑल ओवर इंडिया कोई कंपनी एग्जिस्ट तो नहीं करती है जो नाम मैं अप्लाई कर रहा हूँ, और अगर पहले से एग्जिस्ट नहीं करती है तो एक मैसेज फ्लैश हो जाएगा कि पहले से ऐसी कोई कंपनी एग्जिस्ट नहीं कर रही। और एक प्रिलिमिनरी चेक हमने वेबसाइट पे बैकएंड पे कर लिया है, सिस्टम ने इंटरनल प्रिलिमिनरी चेक कर लिया और ऐसा लग रहा है कि आप जो नाम चाहते हैं वो नाम अवेलेबल है, लेकिन अभी नेम रिजर्वेशन हुआ नहीं है। आरओसी मैनुअली चेक करेगा, अंदर डिपार्टमेंट जो है वो मैनुअली भी चेक करेगा कि नेम अवेलेबल है या नहीं है। वो इंटरनल चेकिंग अभी होगी। अभी आप आगे प्रोसीड कर सकते हैं लेकिन प्रोसीजर के साथ। तो फिर क्या करते हैं हम, अगला काम ऑटो चेक हो गया नंबर वन। नंबर टू, उसके बाद जब ऑटो चेक में हम सक्सेसफुल हो गए तो नंबर टू वी डू द सेविंग। हमने सेव कर दी अपनी एप्लीकेशन और सेव कर दी तो एक मैसेज फ्लैश हो गया, स्पाइस प्लस पार्ट ए डिटेल्स आर सक्सेसफुली सेव्ड, आपका वेब फॉर्म सेव हो गया। और उसके बाद वेल नंबर थ्री, देन वी गो फॉर सबमिशन। अब हम सबमिशन में जाते हैं, लेकिन जैसे ही हम सबमिशन में जाते हैं तो तीन ऑप्शंस देता है कंफर्मेशन अलर्ट के साथ। पहला ऑप्शन, क्या आप सिर्फ नेम रिजर्वेशन करना चाहते हो अभी और कंपनी इनकॉर्पोरेट अभी नहीं करना चाहते हो, वो बाद में करोगे आप कुछ दिन के बाद जब नेम रिजर्वेशन मिल जाएगा, उसके बाद विद इन 20 डेज वो बाद में करोगे। या फिर नंबर टू, आप अभी के अभी प्रोसीड करना चाहते हो इनकॉर्पोरेशन के लिए और आप अभी नेम रिजर्वेशन नहीं चाहते और अभी आप सीधा सीधा प्रोसीड करना चाहते हो फॉर इनकॉर्पोरेशन, और उसके लिए फिर आपको क्या फिलअप करना है, स्पाइस प्लस का। अगर आप यहां क्लिक करोगे तो क्लिक करते ही आपके लिए क्या खुल जाएगा, स्पाइस प्लस पार्ट डी ऑटोमेटिकली आपकी स्क्रीन के ऊपर ओपन हो जाएगा जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे। अगर आप सबमिट फॉर नेम रिजर्वेशन करोगे तो वो आपको एक सर्विस रिक्वेस्ट नंबर एसआरएन जनरेट करके देगा और आपको कहेगा वेल एसआरएन दे दिया, नाउ यू मेक द पेमेंट, और आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग से पेमेंट करो, वो पेमेंट के लिए आपको प्रोसीड करवा देगा। अब एक बार फिर से रिपीट कर दूं, अगर आप फॉर्म में पार्ट ए में आप अगर बेसिकली अगर आप दो नाम फिलअप करते हैं तो आप सिर्फ नेम रिजर्वेशन अभी कर सकते हैं, आप फिर प्रोसीड फॉर इनकॉर्पोरेशन अभी नहीं कर सकते हैं। एंड वन लास्ट टाइम आई एम रिपीटिंग दैट, अगर आप सिर्फ और सिर्फ नेम रिजर्वेशन करवाने में इंटरेस्ट है
तो आप फॉर्म में पार्ट ए में चाहे आप सिंगल नेम फिलअप करो, चाहे आप दो दो नाम फिलअप करो, मे बी 2 names, योर ऑप्शन। लेकिन अगर आप प्रोसीड फॉर इनकॉर्पोरेशन में इंटरेस्टेड हो तो आपको पार्ट ए में सिर्फ सिंगल नेम फिलअप करना है, फिर आप दो नाम फिलअप कर ही नहीं सकते हैं, अदरवाइज आप पार्ट बी में प्रोसीड कर ही नहीं पाएंगे। सो फाइनली वेल, अभी मैं जो प्रिज्यूम करके चल रहा हूँ कि हम वेल वी आर कंटिन्यूइंग विद द वेल फर्स्ट ऑप्शन, एंड दैट इज सबमिट फॉर नेम रिजर्वेशन। और जब सबमिट फॉर नेम रिजर्वेशन में जा रहे हैं तो मे बी कि हमने सिंगल नेम फिलअप किया था या मे बी 2 names फिलअप किए थे। एंड देन मूविंग ऑन फर्दर, ये कोड्स हैं जो मैं बात कर रहा था कि देयर आर कोड्स। अगर आप कोड 1 फिलअप करते हैं तो आप एग्रीकल्चर में आ जाते हैं। तो अगर आप फार्मिंग में हैं, एग्रीकल्चर में और कंपनी बनाना चाहते हैं तो योर कोड इज 01 इफ एक्टिविटी कोड। और फिर अकॉर्डिंगली आप अपने ऑब्जेक्ट क्लॉज में एक्टिविटी कोड में, मतलब जो भी ऑब्जेक्ट क्लॉज आप बनाएंगे उसके हिसाब से एक्टिविटी कोड के हिसाब से बनाएंगे। एंड देन मूविंग ऑन फर्दर, खैर फाइनली मैं बात कर रहा था कि हमने स्पाइस प्लस पार्ट ए हमने फाइल कर दिया, और हमें क्या मिल गया, सर्विस रिक्वेस्ट नंबर। वो ई फाइलिंग जब भी करते हैं तो सर्विस रिक्वेस्ट नंबर तो जनरेट होता ही है। और उसके बाद मैसेज आ जाता है, फ्लैश हो जाता है, पे ₹1000 नाउ। अब आप अपना ₹1000 पे कर दीजिए फॉर द पर्पज ऑफ नेम रिजर्वेशन। और पे नाउ पे क्लिक करते हैं तो फिर क्या होगा, वेल गो टू द नेक्स्ट स्क्रीन, अब आपसे ऑप्शन पूछ रहा है, वेल क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड पेमेंट या फिर इंटरनेट बैंकिंग। तो आई चूज इंटरनेट बैंकिंग, वी गो टू दैट और बैंक्स की ऑप्शन आ जाती है, HDFC बैंक, वेल माय बैंक आई एम चूजिंग देयर। बाकी नीचे बोल रहे हैं प्लीज डोंट यूज ICICI बैंक, देना बैंक, बैंक ऑफ इंडिया वगैरह, इनको चूज ना करें फॉर NEFT पेमेंट्स। कुछ बीच में उनकी इंस्ट्रक्शंस हैं यहाँ पर। एंड एक बार वो HDFC बैंक चूज किया तो मैसेज आता है, प्लीज वेट रीडायरेक्टिंग टू द HDFC बैंक एंड आई रीच माय पर्सनल बैंक अकाउंट, जहां से मैं पेमेंट कर सकता हूँ। कर नहीं रहा हूँ, आई एम नॉट डूइंग द पेमेंट, बट दिस इज हाउ द नेम इज फाइनल रिजर्व। लेकिन कहानी खत्म नहीं होती यहाँ पर, अब ध्यान से सुनिएगा। नेक्स्ट सेशन का बेस यहाँ पर बना रहे हैं, एंड दैट इज आफ्टर रिसीविंग द नेम रिजर्वेशन। अब हमने फाइल कर दी एप्लीकेशन, पेमेंट कर दी, ROC इंटरनल चेक करेगा। इंटरनल चेक करने के बाद वो नेम रिजर्वेशन देगा, और हो सकता है उसमें उसको 6 दिन, 7 दिन, 10 दिन लग जाए। और 6, 7, 10 दिन के बाद फाइनली वो वहां से ईमेल आती है, PDF फाइल आती है, उसमें लिखा होता है ऊपर ROC मानेसर सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर, और नीचे टू सो एंड सो, वी आर ग्लैड टू और वी आर प्लीज टू इन्फॉर्म यू कि आपने इस नेम के लिए अप्लाई किया था, ये नेम रिजर्वेशन आपको दिया जाता है, बट दिस नेम रिजर्वेशन इज वैलिड ओनली फॉर 20 days, एंड प्लीज fill up your Spice plus Part D and the other forms and upload them within this time period of 20 days। तो और अब तो खैर एक्सटेंशन भी है। खैर वहां से इंफॉर्मेशन आती है, उसके बाद हम वापस आते हैं MC की वेबसाइट पे। एक बार फिर से हम क्या करेंगे, यहाँ पर आकर लॉग इन करेंगे नेम रिजर्वेशन मिलने के बाद। फिर आफ्टर रिसीविंग द नेम रिजर्वेशन लॉग इन किया, और लॉग इन करने के बाद फिर से MC सर्विसेज में गए। तो नंबर 1 लॉग इन किया, नंबर 2 MCA सर्विसेज में गए, और नंबर 3 MCA सर्विसेज में जाकर स्पाइस प्लस के पार्ट बी में जाना है। और पार्ट बी में जाने के लिए क्या करना है, यहाँ जाकर कहाँ क्लिक करेंगे, अब न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक नहीं करेंगे, क्या बोलेंगे, एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन। और एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन पे जाकर क्लिक करेंगे तो आपका वहां पर नेम रिजर्वेशन नजर आ जाएगा। आपको जो नाम रिजर्वेशन मिला है वो डैशबोर्ड पे मिल जाएगा, साथ में उसका SRN नंबर लिखा होगा, और बोल दिया होगा दिस नेम इज वैलिड, आपका ये जो नाम आपको मिला है रिजर्वेशन ये वैलिड। सो और आजकल तो उसके साथ एक छोटा सा एक्सटेंड लिखा होता है कि अगर एक्सटेंड करना है तो एक्सटेंड पे क्लिक करो और वहीं पर पेमेंट कर दो। तो पेमेंट कर दो वही ₹1000 की, 2000, 3000 एज द केस में भी, वो डैशबोर्ड पे एक्सटेंड वर्ड साथ में लिखा होता है छोटा सा। देन एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन पे क्लिक किया तो वो आपका डैशबोर्ड ओपन हो गया, और डैशबोर्ड ओपन हो गया तो उसके अंदर आपके पास वो नाम अब आपको विजिबल है। देन फॉर फाइलिंग एंड सबमिटिंग द स्पाइस प्लस पार्ट डी, और इसके लिए माई वर्क स्पेस में भी जा सकते हैं। आई टेल यू वन थिंग, वेल वी कैन गो टू द माई वर्क स्पेस, और माई वर्क स्पेस में अपना डैशबोर्ड ओपन करके वहां जिस कंपनी का नाम अवेलेबल है क्लिक करके वहां से आगे प्रोसीड कर सकते हैं। Then for filing and submitting the form Spice plus Part B, and then Agile Pro, and then Spice plus Memorandum, Spice plus Article of Association. So this is how the things are going to proceed when we incorporate the company. और कोई FAQs वगैरह अगर आप चेक करना चाहते हैं तो दे आर अवेलेबल इन द हेल्प्स एंड FAQs। लेकिन अभी एक आखिरी चीज बाकी है आज के सेशन में,
and that is new form, run form, web form since 23rd Feb 2020 for the change of name. और इसको यूज करेंगे कहाँ? वेल इन द चैप्टर ऑफ द ऑल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम आर्टिकल, जब हम बात करते हैं चेंज ऑफ नेम के बारे में वहां पर यूज करेंगे, लेकिन थोड़ा सा पहले देख लेते हैं। यूज तो आप करोगे आगे व्हेन यू रीच दैट चैप्टर ऑफ ऑल्टरेशन, एंड आई प्रिज्यूम कि वो आप ऑलरेडी कर चुके हो रादर। तो रन फॉर्म में जब हम जाते हैं, ऊपर ऊपर ही अब टाइटल में लिखा होता है यहाँ पर फॉर चेंज ऑफ नेम ओनली। एक एग्जिस्टिंग कंपनी है जो जिसको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑलरेडी मिल चुका है, पैदा हो चुकी है, और फ्यूचर में वो अपना नेम चेंज करना चाहती है कभी भी, 6 महीने बाद, 2 साल बाद या 20 साल बाद। तो रन फैसिलिटी इज देयर, और इसको भी कहेंगे दिस इज वेब फॉर्म, दिस इज ऑल्सो वेब फॉर्म। तो ये अब आपके वो पीडीएफ फॉर्म नहीं है, दीज आर वेब फॉर्म्स। लेकिन पीडीएफ फॉर्म कहाँ आएगा पिक्चर में वो बताऊंगा फ्यूचर में आपको। विल इन द प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन पीडीएफ फॉर्म कहाँ पिक्चर में आएगा वो भी बताऊंगा आपको। वेब फॉर्म राइट नो, और वेब फॉर्म में अब दो बातें हैं, या तो आप न्यू रिक्वेस्ट डाल रहे हैं फॉर द चेंज ऑफ नेम ऑफ कंपनी, या फिर आपकी रिक्वेस्ट जो आपने पहले फाइल की थी वो रिजेक्ट हो चुकी है तो आप रीसबमिशन डाल रहे हैं। अभी मैं फिलहाल प्रिज्यूम कर रहा हूँ कि हम न्यू रिक्वेस्ट डाल रहे हैं फॉर द चेंज ऑफ नेम ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड टू द न्यू नेम दीपक गजरानी इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अब वो कैसे करने वाले हैं वो देख लेते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहली चीज आपसे पूछा जा रहा है कि आप अपनी कंपनी का कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर बता दो जो आपको मिला था एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, और उसके बाद आप प्रपोज्ड नेम 1 और प्रपोज्ड नेम 2 बता दो, और उसके बाद ऑटो चेक दैट इज हियर। अब कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर एग्जांपल के तौर पे हम गूगल पे किसी भी कंपनी का सर्च कर सकते हैं, टाटा स्टील लिमिटेड CIN नंबर, इन्फोसिस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड CIN नंबर, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड CIN नंबर। तो मैंने गूगल सर्च किया रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड CIN नंबर, कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर, और ये मुझे गूगल सर्च करके ये मिल जाता है इजीली। सारे नंबर अवेलेबल हैं, गूगल सर्च करके आप आराम से ले सकते हैं। और वैसे तो आप MCA की वेबसाइट पे भी सर्च कर सकते हैं कंपनी नेम के साथ एंड ऑल दैट, बट लेट अस से वेल गूगल सर्च आजकल मैं कहूँगा सबको आसान लगता है, आदत है, तो लेट अस डू इट दैट वे। तो CIN नंबर उठा लिया वहां से, एंड CIN वेल सर्च किया रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का, वहां से किया कॉपी, और कॉपी करके यहाँ रन में आकर कर लिया पेस्ट। तो कुछ नहीं करना बस, एंड दिस इज नाउ मेंशन ओवर हियर। ये जो एग्जिस्टिंग कंपनी है जिसका CIN नंबर हमने डाला है, दिस इज रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, और प्रपोज नेम क्या है वो मैंने नीचे लिख दिया, दीपक गजरानी इंडस्ट्रीज लिमिटेड, दैट इज फर्स्ट प्रपोज नेम। और सेकंड प्रपोज नेम क्या है? दीपक गजरानी उद्योग लिमिटेड। और फिर मैं जाता हूं करता हूं ऑटो चेक, और जब ऑटो चेक करता हूं तो आता है कि यस यस आप कर सकते हो, मतलब ये नाम अवेलेबल है, इस नाम से दीपक गजरानी इंडस्ट्रीज लिमिटेड नाम से पहले से कोई कंपनी एग्जिस्ट नहीं करती है, या दीपक गजरानी उद्योग लिमिटेड नाम से पहले कोई कंपनी एग्जिस्ट नहीं करती है, तो आप ये प्रिलिमिनरी सर्च बोलती है कि आप ये नाम रख सकते हो, लेकिन होने वाला नहीं है, होने वाला नहीं है, अल्टीमेटली फाइनल स्टेप पे तो होने वाला नहीं है। और वेल वो दिख रहा है कि ठीक है हमने CIN नंबर और प्रपोज नेम्स अपनी मर्जी से डाल दिए, ऑटो चेक कर दिया है यहाँ पर। देन गोइंग ऑन फर्दर, नीचे पूछता है कमेंट्स में बताइए आप कि आप ये नाम क्यों चेंज करना चाहते हो, तो मैंने ऐसे ही लिख दिया अपनी मर्जी से, फर्जी कुछ भी लिख दिया। सिंस आई दीपक गुजरानी आई हैव परचेज्ड द शेयर्स ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड इन द स्टॉक मार्केट, देयरफॉर आई वांट टू चेंज द नेम ऑफ द कंपनी टू मैच विद माय नेम। कुछ भी लिख दिया, मतलब कमेंट्स लिखने हैं तो एक कमेंट लिख दिया, और कमेंट लिखने के बाद आपको चूज फाइल करना कोई मैंडेटरी नहीं होता है। वेल एंड वंस यू हैव आई हैव रिटन द कमेंट, वेल उसके बाद मैं आगे बढ़ सकता हूँ सबमिट करने के लिए। सबमिट कर देते हैं, सबमिट कर देते हैं, और सबमिट करने के बाद आता है डू यू विश टू मेक द पेमेंट, तो कर दें, पेमेंट कर दें। एंड डू यू विश टू मेक द पेमेंट, अगर येस करते हैं और वो कह रहे हैं भाई आप फर्दर नेम रिजर्वेशन रिक्वेस्ट विल बी सबमिटेड टू फॉर प्रोसेसिंग बाय द सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर ओनली आफ्टर यू मेक द पेमेंट। जब तक आप पेमेंट नहीं करोगे तब तक वो डिपार्टमेंट में इंटरनली वो चेक नहीं करेंगे, CRC डिपार्टमेंट में दे आर नॉट गोइंग टू चेक, ROC CRC विल चेक ओनली आफ्टर यू मेक द पेमेंट। और वेल आगे बढ़ते हैं, क्लिक करते हैं यस पे, तो सर्विस रिक्वेस्ट नंबर जनरेट हो जाता है, तारीख आपको दिख रही है 6th of Feb 2021, 6th of Feb 2021 when I submitted this application, and then we say pay now, और पे नाउ पे जाते हैं तो फिर
आगे की कहानी शुरू हो जाती है। एंड मैं पे नहीं कर रहा हूँ, आई एम नॉट पेइंग 1000 रुपीज, और मुझे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का नाम चेंज करके दीपक जानी इंडस्ट्रीज लिमिटेड करना भी नहीं है। मेरा नाम इतना अच्छा है, मतलब क्यों खराब करूं? anyhow, whatever, jokes apart, the only thing is that is run facility, और ये यूज सिर्फ सिर्फ कब होती है? only at the time of change of name of company, not for the formation of new company, not at the time of formation of new company. For the formation of new company, if you want the name reservation, spice plus part A, और उसके बाद नेम रिजर्वेशन मिलने के बाद न्यू कंपनी फॉर्म करने के लिए स्पाइस प्लस पार्ट बी फॉर फर्दर प्रोसेस, जिसके बारे में हम नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे, विल बी टॉकिंग अबाउट दैट। बाकी तो वो मेन्यू ऐसे ही दिखता है, वो आपको मालूम है, पेमेंट एंड ऑल दैट। सो फॉर नेक्स्ट सेशन वेट फॉर दैट, और नेक्स्ट सेशन में मैं आपको दिखाऊंगा कि हम कैसे फाइल करते हैं स्पाइस प्लस पार्ट डी। ऐसे ही आपको वो चार्ट जो आपने शुरू में देखा था स्क्रीन पे, वो पूरा चार्ट भी दिखाऊंगा। अकेडमिकली एग्जाम में लिखने के लिए वो चार्ट इंपॉर्टेंट है, और फिर प्रैक्टिकली भी दिखाऊंगा कि हम स्पाइस प्लस पार्ट बी, एजाइल प्रो, स्पाइस प्लस एमओए, स्पाइस प्लस एओए, ये सब कुछ कैसे प्रैक्टिकली करने वाले हैं, दैट यू आर गोइंग टू वॉच इन द नेक्स्ट सेशन ओनली। सो but next session will not be on YouTube. Once again I'll repeat that next session will be in our app. तो आपको अगर इनकॉर्पोरेशन का फुल प्रोसीजर करना है मेरे साथ, come to the app and do the procedure over there with me. Thank you so much. जय माता दी।